जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सभी कहानियों के बाद सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और इस कहानी को लाइक व शेयर करें। आइए सुनते हैं लपसी व तपसी की कथा। एक लपसी था और एक तपसी था। जल जमुना के तीर लपसी तपसी दोनों रहा करते थे। वे दोनों अच्छे मित्र थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता रहता और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान की घंटी बजाकर उनको भोग लगाता और जीम लेता। एक दिन की बात है, उन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं सारा दिन तपस्या करता रहता हूँ, इसीलिए बड़ा तो मैं ही हूँ। और लपसी ने कहा कि मैं हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही जीवता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब उनकी लड़ाई बढ़ गई। उतने में उधर से फिरते हुए नारद जी आए और नारद जी उन दोनों का झगड़ा देखकर बोले कि अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो भाई? वे दोनों बोले हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी बोले कि इस समय तो मुझे जल्दी है, मैं कल बताऊंगा। और यह कहकर वे चले गए। दूसरे दिन आए तो उन्होंने 1.25 करोड़ की मुंदड़ी उनके आगे गिरा दी। तपसी ने झट से उसे अपने घुटने के नीचे छिपा दिया और सोचने लगा कि अब इससे मैं लपसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा और अपने आप ही खूब बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यह सब सोच के वह तपस्या करने लगा। लपसी ने मुंदड़ी देखी और विचार किया कि इसको पास रखूंगा तो कोई आकर गला काट देगा और फिर इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके फेंक दिया और सुबह उठकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के आगे घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाया और खुद ने जीम लिया। दूसरे दिन नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। तब दोनों पूछने लगे कि आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? नारद जी बोले तपसी तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो देखा 1.25 करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी की भावना नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ गया। तुम्हारी तपस्या का सारा फल बेकार हो गया। तुमको कलंक लगा है, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि महाराज मुझे मेरी तपस्या का फल फिर कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। और सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो भी फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी व तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी। जय श्री कृष्णा।